हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा 7वां और हम समाकलन पढ़ रहे हैं। कहाँ से होंगे तो याद सवाल बताओ मुझे। जी हो गई? नहीं हुई। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। एफ ही चल रही है, एफ ही। ठीक है, मैं शायद चौथे सवाल तक करा चुका। चौथा सवाल शायद मैंने करा दिया है। मैं डी करा रहा हूँ उसका। सवाल है हमारा लॉग अंडर रूट है x+1 बटे x+1। बताओ, ये सवाल बहुत आसान है, कौन कर सकता है? करें सवाल को? अरशद बैठो बैठो और जरा मोबाइल देख ली पीछे। हल कर रहे हैं इसे। माना इसे आई मान लो पहले। अभी देखो कुछ ना करो। लॉग अंडर रूट x+1 और बटे में है x+1 और dx है। आई क्यों मानोगे? अभी आई मत मानो। आई तो मान लिया, हाँ वो टी। अभी टी मत मानो। इसे हम कह देंगे x+1 की पावर 1/2 कह सकते हैं। और 1/2 बाहर आ जाएगी, आप ये भी जानते हो, क्योंकि लॉग m+m की पावर n का जो सूत्र होता है वो n बाहर आ जाता है। समझे? इस तरीके से लिखा जाता है। हाँ, अंडर रूट को 1/2 कर दिया। समझ में आया? रूट का मतलब 1/2 पावर। तो अब ये n बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आएगा यहाँ पे, और 1/2 बाहर आने का मतलब बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल बाहर ले लो। तो लॉग आएगा x+1 और बटे x+1। अब इसे मान लो लॉग को। माना लॉग x+1 इजिकल टू मान लो t। इसका अपकलन क्या होगा? 1/x+1 और x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? dx लिख दो सीधे सीधे। dx बराबर dt। अब dx बटे x+1 तो आ गया और यहाँ dt है, तो क्या आएगा बताओ? तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1/2 समाकलन, और t आ जाएगी हर समय t इंटू डी टी। और t का समाकलन अब कितना होता है? t² बटे 2। अब t² का मतलब है x+1, तो x+1 का पूरे का होल स्क्वायर और बटे में 2 दूनी 4 प्लस का ऐसे होगा। देखो हमारे ये 2 सवाल हैं, जरा ध्यान दे भाई साहब प्लीज। इधर देखो, इधर। इस सवाल को कैसे करेंगे? पहला सवाल हल कर रहे हैं इसे। तो ये आई मान ले रहे हैं पहले, और ये सवाल है हमारा 1 - 10x। इसे ऐसा करो, साइन कॉस में तोड़ लो। किसे? 10x को। वैसे कोई बन नहीं रहा है ना, अगर हम इसे t मान भी लेंगे, चलो मान लिए तुम्हारे कहने से, तो 10x का समाकलन sec² अवकलन sec² होता है। अब अवकलन sec² तो है नहीं इसमें कहीं पे, जो गायब हो, तो इसे 10 को तोड़ लो साइन बटे कॉस में। इस 10 को तोड़ लो आप साइन x बटे कॉज x में। ठीक है, अब क्या कॉज x एलसीएम ले लेंगे? अब कॉज x लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा बताए तुम्हें? तो ये आएगा कॉज x, यहाँ पे आएगा कॉज x और माइनस आ जाएगा साइन x। अब क्या कॉज x पलट के ऊपर पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। कॉज x को ऊपर पहुंचना ही होगा। कॉज x माइनस, ये सवाल यहाँ आ गया। अब क्या करना चाहिए? इसमें बड़ा समस्या है, तो इसमें ना ना ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा करें, नीचे फार्मूला बनाएंगे, या तो साइन a+b का बना लें, या कॉस वही साइन a-b का बना ले, या कॉस a+b का बन जाएगा। माइनस है ना, इस वजह से साइन बना ले रहा है फार्मूला। साइन a-b का बनाने की कोशिश कर रहा है। तो साइन a-b का फार्मूले के लिए 2 चीज होना चाहिए, साइन a कॉस b, फिर कॉस a साइन b। यही तो फार्मूला है। अरे साइन, बताओ मुझे, साइन a-b का सूत्र क्या है पता है तुम्हें? तो यही तो सूत्र है, साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये कॉस तो आ गया यहाँ, ये वाला साइन कहाँ है यहाँ पे, नहीं है, अब साइन पे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये साइन एक्स तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं है, तो कुछ ऐसा हो सकता है ये साइन कॉस बन जाए। हाँ हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणांक जो है वो एक है, इसका गुणांक एक है, तो एक का वर्ग अंडर रूट 2 आएगा। तो हम क्या करें, अंडर रूट 2 से गुणा और भाग कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 से गुणा और भाग। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे रूट 2 से गुणा व भाग कर रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो पहले, तो कॉज एक्स तो ये है ही है बटे, अब यहाँ पे 1/√2 लिख दो। तो ये क्या करिए तुमने, गुणा करिए भाग करिए, ये तुमने भाग नहीं करिए, ये तुमने गुणा करिए, क्योंकि 1/के के फॉर्म में लिखिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पर फिर ये √2 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे 1/√2 आएगा। इसमें फर्क है कुछ नहीं। अरे यहाँ देखो ये √2 पलट के पहुंचाएगा ऊपर, ये लो गुणा ऐसे कर दी दो, पक्की बात बताऊं, √2 से गुणा और √2 से भाग कर दी। अब इस √2 को नीचे लाओ इसके, तो कैसे लिखोगे, 1/√2। ये समझ में आया, नहीं आया? अरे ऐसा करो, लो और आसान कर दे रहे हैं, हटाओ इसे, नहीं समझ में आ रही लाइन, कोई बात नहीं, ऐसा कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हर में, किसमें, हर में, √2 से गुणा √2 से भाग। अब आई समझ में, अब हर में कर दे रहे हैं ऐसा। अब बताना मुझे, कॉज एक्स बटे हर नीचे ही तो है, तो √2 से हमने क्या करी, गुणा, और √2 से ही क्या कर दी, भाग। अब बताओ ये लाइन अब आई समझ में या नहीं आई आपके, अभी भी नहीं आई, अब आ गई। अब देखो ये वाला जो रूट है ये बाहर आके 1/√2 ही तो लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1/√2 समाकलन कॉज एक्स। अब बटे में देखो, ये 1/√2 से अंदर गुणा कर लो, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1/√2 कॉज एक्स, और यहाँ 1/√2 साइन एक्स, और साथ में डी एक्स, यही आएगा, साथ में आएगा डी एक्स। अच्छा 1/√2 को क्या कहते हैं, कॉस। अब हम फार्मूला बनाना ये, तो साइन में बताओ 1/√2 कितनी वैल्यू होती है, 45 की, और 45 क्या कहते हैं, पाई/4, पाई/4 कहते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत ही आप उम्दा आज पढ़ाई कर रहे हैं। माइनस, अब देखिए ये साइन कॉस हो गया, अब क्या बनाना है हमें, कॉस साइन, साइन है कॉस बनाना है, तो ये वैल्यू कॉस में कितने की होती है, पाई/4, सेम ही है, तो यहाँ लिख दो कॉस पाई/4, और यहाँ लिखेंगे आप साइन है। एक एक लाइन समझिए आप, समझ गए, एक एक लाइन आपको समझना पड़ेगी। कॉज एक्स, बताइए फार्मूला ये क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूला ये सामने लिखा है, इसकी जगह लिखा जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, लिख दो, तो लिख दो आप यहाँ पे साइन ए की जगह पाई/4 और बी की जगह एक्स, और यहाँ क्या आएगा, सीधे सीधे डी एक्स। अब इसमें का सवाल हम पहले करा चुके हैं, अब कोई दिक्कत वाली नहीं। पाई/4 माइनस एक्स को हम टी मान ले रहे हैं, पाई/4 माइनस एक्स को क्या मान ले रहे हैं, टी। माना पाई/4 माइनस एक्स को मान लो टी, तो पाई/4 का अपकलन होता है 0, और एक्स का हो गया 1, और यहाँ पे लिखोगे डी एक्स बराबर, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। यहाँ पर आप ध्यान से सुने, हमें चाहिए मान किसका, एक्स का, क्योंकि यहाँ एक्स का मान रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो मान लिया हमने टी आ गया, अब इतना थोड़ी ना, ये तो डी एक्स डी टी आया, इस एक्स का मान रखना पड़ेगा, तो इस एक्स का मान यहाँ से निकलेगा, इस एक्स को इधर ले आओ और टी इधर ले आओ, आ जाएगा पाई/4 माइनस टी बराबर एक्स। अब ये एक्स सब मान लगा दो इसी में, देखो क्या क्या आएगा, 1/√2
अच्छा, मान क्यों लगा निकालते हैं ये सब? क्योंकि हमारा सवाल एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो एक्स में या फिर जो हम मान रहे हैं वो टी में, जो भी है। तो यहाँ पे कॉज, अच्छा एक्स का मान लगाओ, माइनस का टी बटे में बोलो साइन टी, सही है। और डी एक्स की जगह लगा दो माइनस टी, माइनस आ जाएगा बाहर। ये सुनो, माइनस बाहर आ गया। और यहाँ कोई सूत्र है कॉस ए माइनस बी का, याद है किसी को? कॉस ए कॉस बी, और जो माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस साइन है साइन बी। सूत्र क्या होता है कॉस ए माइनस बी का? बोलो, कॉस ए कॉस बी, और माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस साइन ए साइन बी, और बटे में साइन टी। समझ रहे हो नहीं? माइनस ही बाहर ले लिया मैंने। कॉस 45 का मान लगाई दो यहाँ पे फिर से दोबारा, 1/√2 कॉस टी, और ये साइन टी इसके बटे में लिख लो, अलग अलग कर दे रहे हैं, मतलब साइन टी इसके बटे में भी ले रहे हैं और इसके में भी। तो क्या क्या आएगा बताओ? और ये π/4 इसे ही 45 कर दो, मान लगाई दो, तो इसके बटे में क्या आएगा? साइन टी बटे साइन टी, और साथ में कुछ कटा, बताइए अरशद, कुछ कटा? देखो साइन से ये साइन खत्म हो गए, और कॉस बटे साइन होता है कॉट। क्या हुआ? ये हो गया कॉट टी, और ये क्या हुआ? सिर्फ 1/√2, और ये डी टी। आया समझ में? अब आप समाकलन हर किसी का जानते हैं, आप फटाफट मान बताओ और आंसर आप मिला दो। देखो 1/√2 तो ये हो ही गया, ये कॉमन ही ले लो, क्या जा रहा है इसमें, 1/√2 कॉमन ले लो सब में से। अच्छा, कॉट टी का समाकलन क्या होता है? लॉग साइन टी। कॉट का लॉग साइन पढ़ाया था मैंने, सिद्ध कराया, बल्कि पढ़ाया ही नहीं था, लॉग साइन टी। और 1/√2 ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे एक बचा, और एक का क्या होता है? टी हो जाएगा, प्लस का टी, बस प्लस सी। अब मान लगाना है आपको टी का, तो टी का हमने कहा मान माना है, ये मान लगा दो। a√2 की √2 गुणा 1/2 आ गई, लॉग साइन, और टी का मान लगा दो π/4 माइनस एक्स, और प्लस इस टी का मान भी यही लगा दो, π/4 माइनस एक्स। ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा, प्लस सी। यही आपका आंसर है, समझे? बहुत ही प्यारा सवाल था ये। सुनो सुनो सुनो, देखो ये 4 सवाल हैं, इनमें देखें कौन कौन से क्या मानेंगे। बात सुने सुने, देखो ये वाला और ये वाला लगभग एक समान ही है, ठीक है। इसमें tan को t मानेंगे तो ऊपर sec आ जाएगा, इसमें 1 प्लस cot को t मानेंगे तो cosec आ जाएगा, इसमें cos है 1 प्लस cos x को मानेंगे t तो उसका अपकलन sin आ जाएगा। बताइए इन 3 में से कौन सा करा दूं एक, बाकी होमवर्क हो जाएंगे। ये वाला ये तो करा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो हो जाएगा, इनमें बताओ, ये तो मैं कराऊंगा। पहला बता दो, चल पहला बता दे रहे। तो ऐसा करें, आई हो गया हमारा ये समाकलन sec² x dx, और बटे में हो गया √10 x। तो यहाँ पे 10x को मान लो t, 10x को क्या मानेंगे? t, और 10 का अपकलन क्या होता है? sec² x। तो ये हो जाएगा आपका sec² x dx बराबर, आगे बताओ, तो sec² x dx की जगह तो dt आ जाएगा, बटे आ जाएगा √t। 1/√t का मैंने अब समाकलन क्या बताया था? 1/√t का समाकलन बताया 2√t। कितना बताया? 2√t प्लस का c। अब t का मान लगाओ, 10x प्लस c, आंसर हो गया।
ये वाला देख लो चलो, इसका हल करा रहे हैं। तो ये आई हो गया हमारा समाकलन 1/x अंडर रूट 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स। अब बताओ यहाँ पे 1 प्लस लॉग x को t मान लो, हो जाएगा सेम। ये 1 का 0 लॉग 1/x 1 सेम हो जाएगा ऐसे। तो ये सब होमवर्क है, आप घर करना, ठीक है। इसमें 1 प्लस कॉट एक्स को 1 शामिल को, इसमें 1 प्लस कॉज एक्स को 1 का 0 हो जाएगा ऊपर वाला। हाँ आगे के देखें फिर। देखो ये सवाल है हमारे 3 ए, इधर से नहीं, ये वाला अभी पहले करा है, उसी में क्या है 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे कॉज एक्स आ जाएगा। एक ये बचा, एक ये बचा, 2 करा दे रहे हैं। तो ये आई हो गया हमारा। बताओ भाई, अर्जुन बताएंगे इस बार क्या कराएं इसमें। अर्जुन है क्या करना है? के नीचे ले लेंगे। हाँ ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, सही कह रहे हैं ये, इन्होंने पढ़े हैं सवाल। ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, और जहां नहीं है उसके बटे में आ जाना। अब ये ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये नीचे वाला जो हर है ना, इसे आप टी मान लो, तो माना 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आप टी माने, तो 1 का 0 हो गया और ई की ये सेम हुआ, और माइनस एक्स का माइनस 1 और हो गया, तो माइनस का 1 और हो गया, तो डी एक्स बराबर क्या आ गया? तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई? माइनस डी। तो आप इसमें अप्लाई कर लें। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का डी टी बटे में टी। अच्छा माइनस बाहर आया तो 1/t इंटू डी टी, और 1/t का समाकलन क्या होता है? लॉग टी। अब t का मान लगा दो भाई साहब, क्या आएगा? t का मान आएगा ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस आंसर। सही। अब सुने, इधर देखें, इधर सवाल देख रहे हो? नहीं तो कूद डालेंगे हम। tan x sec स्क्वायर एक्स और अंडर रूट है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को t मान लो आप। ऐसा मानने से क्या 1 का 0 हो जाएगा, tan स्क्वायर का 2 tan x आएगा, tan x का दोबारा sec स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीट, हाँ मेरे को मान तो ले, इसे आप t माने, 1 का 0 हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 tan x। क्यों tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x हो गया। अब tan x का दोबारा करो तो sec स्क्वायर एक्स dx का जो मान आएगा वो dt। tan x और sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt बटे 2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ये आएगी अंडर रूट टी, और यहाँ आ जाएगा माइनस का dt बटे 2, माइनस 1/2 बाहर, और t की पावर 1/2 कर लो, सही। अब इसका बताओ 1/2 का, 1/2 में 1 और जोड़ दो तो 3/2, और ये भी 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया तो माइनस आएगा t की पावर 3/2 प्लस सी, और बटे में 3। हाँ कट जाता है, पलट के पहुंचेगा तो भी कट जाएगा। हाँ अब t का मान लगाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की होल पावर 3/2/3 प्लस यहाँ होता रहा। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को क्या है ऊपर बताओ। तो ए पर है 1 और बटे में cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो हमारा हमें ये इनमें से खत्म होना चाहिए एक कम से कम। तो जो ऊपर 1 है ना, इसके लिए कुछ ऐसा बना लो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, जब नीचे cos cos हो तो ऊपर साइन बनाने की कोशिश करो।
ऊपर क्या बनेगा, साइन। अगर नीचे कॉस साइन है तो ऊपर कॉस बनाने की कोशिश कर लो, और नीचे जब कॉस कॉस है तो क्या बनाओगे, साइन। साइन। तो इस ऊपर साइन बनाने की कोशिश करो। तो ध्यान से देखें एक चीज, अभी आपने एक सूत्र पढ़ा, मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें, चलो फिलहाल अभी रुका है। पहले हम ऐसा कर रहे हैं कि साइन में हम ऐसा लिख रहे हैं जितना ये ब्रैकेटों में है, इधर सुनो, जितना ये ब्रैकेटों में, इन्हें लिख के देखो जरा। जैसे हमने यहाँ लिखा x माइनस ए, सुनना जरा, और इधर लिखा हमने x माइनस बी। बिल्कुल ध्यान से देखो, एक एक स्टेप। यहाँ लिखा मैंने साइन में x माइनस ए, और इधर लिख दिया x माइनस बी। अब मैं चाह रहा हूँ x कट जाए यहाँ पे, तो बीच में काय का निशान आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ठीक, माइनस आ गया। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा ये माइनस का तुमने कर दिया, तो ध्यान से देखना तुमने करा क्या है दरअसल इस सवाल के अंदर। अभी मैं इधर लिख दूं जरा, यहाँ पे अगर तुमने माइनस करा है तो इसका मतलब क्या लिखा है तुमने, बताइए। ऊपर तुमने लिखा क्या है, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स एक्स कट गया, तो तुमने लिखा है आपने b माइनस ए लिखा है। ऊपर क्या लिखा गया है, इतना नहीं लिखा गया है, इसमें तो x हमने एडजस्ट करा है, आपने b माइनस ए लिखा है। तो b माइनस ए से ऊपर गुणा हुई है, तो इसी से क्या होना चाहिए सवाल के रूल के अनुसार, इतने से ही भाग होना चाहिए। तो नहीं, हमने क्या करी, इतने से करी गुणा, और इतने से ही हमने क्या कर दी, तो ऊपर एक ही तो बचा ये वाला। अरे इतने बड़े मान को मत देखो, जब आप इसे हल करोगे तो क्या आ रहा है, b माइनस ए, इतने ये आएगा ऊपर, और यही हमने नीचे लिख दिया, तो इससे ये कट नहीं जाएगा, तो एक ही तो बचेगा। तो हमने इतने से गुणा भाग करी, और इतने से क्या कर दी, गुणा। ऐसा करने से क्या मिला, ये वाला फार्मूला मिला तुम्हें जो अभी हमने पढ़ाया था, साइन ए माइनस बी करके। क्या था फार्मूला, कॉस बी माइनस और साइन बी। यही फार्मूला ऊपर वाले में लगाना, जरा क्या क्या आएगा बताओ, बताओ आज। साइन ए बी माइनस ए, फार्मूला लगाओ यहाँ पे ये वाला। साइन ए का मतलब ये पूरी ब्रैकेट, बोलो, और कॉस बी का मतलब ये ब्रैकेट, और माइनस ये वाला, फिर कॉस ए का मतलब ये ब्रैकेट, और साइन बी का मतलब ये वाली ब्रैकेट, और सबके बटे में ये है जैसा वैसे लिख दो। अब सबके बटे में लिखो, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, बटे में क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। ये जो माइनस है यहाँ लगा लीजिए आप, और यहाँ लिख लो आप कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, बटे में लिख लो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे लिख लो आप डी एक्स। क्या क्या कटेगा आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे ये कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ कॉस से कॉस ये कट गया, बचेगा क्या, बचेगा क्या बताओ, ये हो गया tan x माइनस ए डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा tan x माइनस बी इंटू डी एक्स, यही तो होगा। बहुत ही बढ़िया, तो 1 बटा साइन बी माइनस ए। अच्छा, इस tan का फार्मूला क्या होता है, tan x का समाकलन हमने पढ़ाया था log sec x या फिर माइनस log cos x, ये तो पढ़ाया, log sec x लिख दो या फिर माइनस log cos x, दोनों ही पढ़ाए थे मैंने, सिद्ध कराए हैं। तो इतने का मान हो जाएगा log sec x, तो sec और ये x के लिख दो x माइनस ए। एक बार और बात बताई थी हमने कि जब dx का अगर x माइनस ए को आप t माने तो dx बराबर dt, तो जब dx बराबर dt आ जाए तो सेम का सेम लिख दिया करो, ठीक है।
मॉड और लगा दो, लॉग है इस वजह से। इसका बताओ, लॉग सेक एक्स माइनस बी, यहाँ लगेगा मॉड, और बस हो गया समाकलन dx। अब एक चीज और बताइए, लॉग m माइनस लॉग n कितना होता है? लॉग m बटे n। तो ये फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा 1/sin b माइनस का a, और यहाँ आएगा लॉग सेक x माइनस a और बटे सेक b माइनस x माइनस बी। ये आंसर हो गया। अगर आपको कॉस में दिया हो तो इसे कॉस में बदल सकते हो। हाँ